नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो रही है। जहां बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी है, तो वहीं विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने और रोकने के लिए हाथ पैर मार रहा है। विपक्ष की एकता पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी हो रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन का फैसला पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती के विपक्ष की एकता पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी महबूबा मुफ्ती? दूसरे दल क्या पीडीपी और महबूबा मुफ्ती के साथ आएंगे? सभी दलों को क्या महबूबा मुफ्ती साध पाएंगे? इसी तरह के बहुत से सवाल हैं। क्या विपक्ष एक हो पाएगा बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। जो अपोजिशन की यूनिटी है, उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। अगर आप वोट देखते हैं, अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास, एनडीए के पास 37% है। तो महबूबा मुफ्ती विपक्षी एकता की गुहार लगा रही हैं और क्या विपक्ष महबूबा मुफ्ती के साथ आएगा? जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम समझने की कोशिश करेंगे। महबूबा मुफ्ती का जो इस पर बयान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है, पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम नबी मोंगा जी हैं, एक्स एमएलसी हैं कांग्रेस से, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी और एनसी के लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। वरिंदर सिंह सोनू जी और गुलाम नबी मोंगा जी, दोनों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। वरिंदर सिंह सोनू जी, पिछले दिनों हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसमें महबूबा मुफ्ती पहुंची थी और अब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में विपक्ष को एक करने की बात कह रही हैं। नीतीश कुमार से काफी प्रभावित दिख रही है महबूबा मुफ्ती जी। देखिए, ऐसे है कि जो आपने विपक्ष को एकजुट करने की बात की है, तो इसकी कवायद तो पिछले काफी देर से चल रही है बिल्कुल पूरे देश में। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में तो 5 अगस्त 2019 को पहले आल पार्टी ने इकट्ठे होकर उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को कहा था कि आप ये काम मत कीजिए। तो उस वक्त के बाद सरकार ने इन सबको जेल में डाल दिया। तो जब वो बाहर आए हैं 11 महीने के बाद, तो तब से लेके आज तक हमने पीएजीडी बनाया। तो आज भी अपोजिशन की पार्टी इकट्ठी होकर हमने डीडीसी चुनाव भी लड़ा था। तो आज जरूरत है देश को, अपोजिशन को इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी या इनकी सरकार, या माननीय जो नरेंद्र भाई मोदी साहब हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनकी जो नीति है इनकी सरकार की, उसके खिलाफ एकजुट होने की कवायद है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में भी ये चल रहा है। पूरे देश में लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और इस वक्त समय की पुकार है, क्योंकि सेकुलर ताकतों को इकट्ठे होकर कम्युनल फोर्स के साथ मुकाबला करना है। भाई, जो लोग देश का जवाब कीजिएगा। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है, एकजुट हो रहा है। महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। वहां पर तो पूरा अपोजिशन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हाँ। एनसीपी की हालत आप देखिए वहां पर क्या है। देखिए, शिवसेना की हालत वहां पर क्या है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि भाई, हम जो कहते थे कि पहले इस सरकार ने, नई दिल्ली सरकार ने या बीजेपी लेडेड गवर्नमेंट ने पहले जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियों को बुलडोज करने का काम किया। सबसे ज्यादा बुलडोज उन्होंने पीडीपी को किया। ईडी के जरिए, एजेंसीज के जरिए हमारे लोग वहां से हमसे निकाले, फिर दूसरी पार्टी को तोड़ा
उसके बाद महाराष्ट्र में किया गया, पहले शिवसेना को तोड़ा गया, आज एनसीपी के। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है, अभी बीजेपी के साथी पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, भाई जिस आपका कोई असूल है, आपका कोई, मैं कहता हूं कोई प्रोग्राम है, जिसको अजीत पवार साहब को आप चोर कहते थे, जिस अजीत पवार साहब को एनसीपी में कहते थे ये घोटालेबाज है, उसको आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। जिस छगन भुजबल को आपने 2 साल लगभग अरेस्ट करके रखा ईडी से और दूसरी एजेंसी से, तो उसको आज आपने सरकार में मंत्री बना लिया। मैं कहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ खेल देखिए क्या है, सत्ता हासिल करने का खेल है, लोगों के मैंडेट के खिलाफ जाया जा रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है उनको तबाह किया जा रहा है। मुझे आप एक बताइए कि असेंबलियों को समझा क्या है इस सरकार ने? एमएलए किसी पार्टी का जीत के आया, ये अपना दबाव बनाते हैं, किसी के पीछे ईडी लगाते हैं, कुछ कोर करते हैं किसी को, और जनता का पैसा मिसयूज हो रहा है। मेरे और आप जैसे लोगों का जो टैक्स पे है, जितना भी हम देते हैं, उसका मिसयूज करके सरकारों को तोड़ा जा रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, भाई ये बता दीजिए कि इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? अगर बंदा अपोजिशन में है तो वो करप्ट होता है, तो रात इनकी वो इस वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाई तो सुबह वो देशभक्त बन गए, सुबह वो मैं कहता हूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन गए, तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, फिर 2 साल आपने जो उनको अंदर रखा। तो आज देश की जनता ये जान चुकी है कि बीजेपी का एक ही काम है भी अपोजिशन को रोकना। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरकार क्यों नहीं उन पहलवानों की बात सुन के अपने ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को उन्होंने अरेस्ट किया, जिनका मेंबर पार्लियामेंट है, उसके ऊपर क्यों नहीं ये सरकार कार्रवाई कर पाई? बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं वो उन्होंने छोड़ दिए, बात ये करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की। सो ऐसी बहुत सारी बातें, भाई अपोजिशन से इनको डर लगता है, इनको डर है, क्योंकि जैसे आज महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास तो वोट तो सिर्फ 33% ही है, 67% वोट इनके खिलाफ है। जब ये देखते हैं वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक चोर दरवाजा इन्होंने बना लिया है। पहले इन्होंने शिवसेना बाल ठाकरे को तोड़ा, तो वहां से एकनाथ शिंदे निकाल लिया। अब शरद पवार साहब जो कि अपोजिशन को इकट्ठी करने की बात कर रहे थे, तो उनको अजीत पवार साहब को बीच में से निकाल लिया। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, भाई मेरी बात जम्मू कश्मीर में भी हुई है, जम्मू कश्मीर में जो पार्टियां थी वो अब उनकी, मैंने तो कहा है सबसे ज्यादा अगर तोड़फोड़ की गई है तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तोड़फोड़ की गई है। कितने एमएलए हमारे, मैं कहता हूं कि वरिंदर सिंह सोनू, जल्दी से दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। गुलाम नबी मोंगा जी, एक्स एमएलसी कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाम नबी मोंगा जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रतनलाल गुप्ता साहब हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। रतनलाल गुप्ता साहब, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मैं गुलाम नबी मोंगा जी, क्योंकि जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष की एकता की बात कही जा रही है। पटना में उसकी एक झलक हमने देखी थी, अब जम्मू कश्मीर में विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात महबूबा मुफ्ती जी ने कही है। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, और अपने पैनलिस्ट जो हैं आप साथ में इस वक्त, उनको आदाब और नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने एक कोशिश की है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इजलास वहां बुलाया पटना में। वो जो लड़ाई है, जो मैंने पिछले एक डिबेट में भी कहा था, यह सियासी लड़ाई होती है, और सियासी लड़ाई में बीजेपी को क्या डर है कि वो इतना डर गए हैं कि अपोजिशन साथ नहीं रहनी चाहिए, अपोजिशन इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। तो उनका मुद्दा और मकसद ये है कि अगर वो इकट्ठे हो गए तो इनकी छुट्टी हो रही है। नहीं तो क्या कांग्रेस महबूबा मुफ्ती के साथ आएगी? महबूबा मुफ्ती जी ने जो इत्तेहाद की बात कही है, मैं आ रहा हूं, ये इस बात का भी मैं जवाब दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, आप सुन लीजिए। अब आपने बुलाया इस मंच पर, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो उस पे बौखलाहट आई है इसमें बीजेपी में, वो चाहते हैं कि ये इकट्ठा न हो जाए। उनका अपना हक है, अपोजिशन का अपना हक है। बीजेपी को हक है ये कहने का, अपोजिशन को हक ये कहने का है। अपोजिशन के पास इश्यूज है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, वहां मजहब की लड़ाई नहीं है, वहां पोलराइजेशन नहीं है, वहां एक दूसरे के खिलाफ, जैसे मेरे अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट्स हैं
उनमें कैसे चेंज किया गया, गोवा में क्या किया गया, मध्य प्रदेश में क्या किया, कर्नाटका में लास्ट कैसे वहां कांग्रेस की हुकूमत को नीचे गिराया गया। इसी तरह से और जगहों पर अभी आप देख लीजिए, यहाँ तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर को हिस्टोरिकल स्टेट बना के यूटी बनाया। ठीक है, क्या जो महबूबा मुफ्ती जिस एकता की बात कर रही है वो मुमकिन है? आप बहुत नहीं, गुलाम नबी मोहम्मद जी बहुत सीनियर लीडर है, पॉलिटिक्स को बहुत करीब से आप देखते हैं, क्या ये मुमकिन है? कांग्रेस आएगी पीडीपी के साथ? देखिए ये आप पहले सुन तो लीजिए। जो महबूबा जी ने कहा है वो प्रयास है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है, राइट जी। तो अभी तो इब्तिदा है, अभी हम कांग्रेस पार्टी बैठेगी, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड जो है दिल्ली में वो बैठेंगे, स्टेट लीडर्स के साथ बात करके कुछ न कुछ निकल आएगा उसमें फैसला। चलिए, तो वो वक्त पे हो जाए जब पूरे डिस्कशन होंगे इस पे कैसे होगा क्या होगा। लेकिन ये एक अच्छा कदम है, इट्स ए वेलकम स्टेप कि हम सब लोग इकट्ठे हो जाए और बीजेपी को यहाँ से -0 सीट भी कोई मिलेगी। चलिए ठीक है। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़ चुके हैं, उन्हें भी जल्दी से हम चर्चा में जोड़ लेते हैं और आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी हम उनसे लेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र अंबरदार हैं जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। रतनलाल गुप्ता जी, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ जी। रतनलाल गुप्ता जी, जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष एकजुट होने की बात करता है और एक बार फिर से 2024 के चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में हमने देखा कि नेशनल लेवल पर जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टियां वो पटना में एकजुट हुई, बैठी, बातचीत हुई और एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष को बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक होना चाहिए। क्या यह मुमकिन है रतनलाल गुप्ता जी? जी देखिए साहब, ये तो मुमकिन हो सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं है जी। ये क्योंकि ऑलरेडी हमारी कोशिश यही होती है कि भाई बीजेपी के मुकाबले में हम इकट्ठे होकर चलें। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा चाहती है और सेंट्रल लेवल पे भी हम यही चाहते हैं और स्टेट लेवल पे भी। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आउटकम निकलता है, अभी तो कहना प्री मैच्योर है, लेकिन कोशिश यही होगी कि भाई मिलके चले। ये देखते हैं अब, हाँ ये इसका क्या आउटकम निकलता है। अभी प्री मैच्योर है कहना स्टेट के लिए, क्योंकि स्टेट के इलेक्शन तो अभी असेंबली के तो हो नहीं रहे हैं। अब लोकसभा इलेक्शन में देखते हैं, लोकसभा के तो 2019 के चुनाव भी हुए थे, लोकसभा के चुनाव तो होंगे, 2024 के भी होंगे। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ आएगी? वो तो बीजेपी के खिलाफ। देखिए साहब, पहले तो सेंट्रल के साथ मेल, यहां तो 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। मेन तो बात है पूरे भारत में, अगर पूरे भारत के अंदर अपोजिशन एकजुट होती है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि भाई पूरे भारत के अंदर अपोजिशन पार्टीज एकजुट हो। उस सिलसिले में पटना के अंदर जो बातचीत हुई बड़ी हौसला अफजा थी और मैं समझता हूं कि एकजुट होना चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है और अपोजिशन जो है डेमोक्रेसी में रूह होती है। लेकिन आपके सामने पोजीशन है, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ है वो आपके सामने है। पैसे के जोर पे हर जगह ये सिस्टम चल रहा है, हमें लगता है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इनका डट के मुकाबले करेगी। और ये जो उनकी बैठकें हो रही है और पटना में हुई तो आपने देखा कि बीजेपी घबरा सी गई, राइट फ्रॉम मोदी साहब से लेके शाह साहब और तमाम निचले काडर के जो लोग थे इतने घबरा गए कि साहब ये क्या हो गया, कि अपोजिशन इकट्ठी होना शुरू हो गई है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, भगवान पे भरोसा है हमें कि अपोजिशन एकजुट होगी, एक मुक्त होगी और इनका मुकाबला करेगी। ठीक है सुरेंद्र अंबरदार जी, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि अपोजिशन जम्मू कश्मीर का उन्होंने सिनेरियो में उन्होंने बात कही है कि नेशनल लेवल पर तो अपोजिशन एकजुट हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी उनकी कोशिश होगी कि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं, सबको एकजुट किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन है वो एक हो। ये बात महबूबा मुफ्ती जी ने कही है। जी, मैं सुन रहा था कि अभी श्रीमान रतनलाल गुप्ता जी कह रहे थे कि जो अपोजिशन है वो डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है।
तो ये जायज सी बात है कि इन सबको इकट्ठे होकर अपोजिशन में रहने का मौका मिलेगा। पिछली बार इनको पार्लियामेंट में 44 सीट्स मिली थी, इस बार ये मेहनत करके 50 के पार हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो अभी महबूबा जी की बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं अभी श्रीनगर में हूं, श्रीनगर में ही रहता हूं, तो कश्मीर के लोगों ने कुछ कारणों से महबूबा जी को रिजेक्ट किया है। एक तो मैं बताऊं कि सदात हसन मंटो का एक लेखन है कि असल में जिंदगी का मकसद आह को वाह बनाने में है, और महबूबा जी का मकसद है कि वाह को आह बनाने में। और ये कश्मीर की सोसाइटी समझ गई है, जम्मू कश्मीर का अवाम समझ गया है, क्योंकि जो अलायंस ऑफ एजेंडा के नाम से बीजेपी के साथ सरकार बनाकर उन्होंने जिस नरेटिव को जम्मू कश्मीर में एक नए कल्चर, स्टोन कल्चर और पैलेट कल्चर को यहाँ उसका उदय किया था, उसको ग्लोरीफाई किया। महबूबा मुफ्ती ने तो आज महबूबा मुफ्ती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और मौजूदा जो सरकार है वो अपोजिशन को एजेंसियों के नाम पर डराती और धमकाती है, और यही कुछ बात इससे पहले कांग्रेस और पीडीपी और रतनलाल गुप्ता जी ने भी यही कहा कि घबरा रहा है, अपोजिशन की एकता से बीजेपी घबरा रही है। जी मैं यही बात बता रहा हूं कि जो स्टोन पेल्टिंग और पैलेट कल्चर को फाइनेंस कर रहे थे और उन पे कोई लगाम नहीं थी, एजेंसीज को काम नहीं करने देते थे, जम्मू कश्मीर पुलिस को काम नहीं करने देते थे, उनकी जो अथॉरिटीज हैं उनके जो उनको मिसयूज किया जा रहा था। और जो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जम्मू कश्मीर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके 12,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने अपने दोस्तों में लोन देकर दुबई से लेकर बेंगलोर तक मकान जो बनाए हैं, उनकी तहकीकात तो होगी। जो अगर इस बात से घबराते हैं, हमको लोगों की चिंता है। और आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने घास चराई की ज़मीन, फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे हड़प किया था, आज जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लैंडलेस लोगों को 5 मरला ज़मीन दे दिया है। इन बातों को लेकर तो महबूबा जी क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज अब घबराएंगी है, इसलिए एक तो महबूबा जी को बहुत सीरियस नहीं ले रहा है अभी जम्मू कश्मीर। बाकी जो खलील खान के फैसले हैं वो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वरिंदर सिंह सोनू जी, सुरेंद्र अंबरदार का कहना है कि महबूबा जी की पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर को लोग बहुत अहमियत नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं सुरेंद्र अंबरदार साहब को सुन रहा था, मैंने उनकी पूरी बात सुनी है। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात में भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अपने वक्त पर बोलेंगे। इन्होंने कहा कि हम 5 मरले जमीन हाउसलेस को दे रहे हैं। जरा हमें ये बता दीजिए कि ये हाउसलेस जम्मू कश्मीर का या यूपी बिहार के सबके लोगों को देने जा रहे हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि घास चराई का नाम लिया, सरकारी जमीन का नाम लिया। भाई, जब पीला पंजा आपके नेताओं के घरों तक पहुंचा, आपके नेताओं के शोरूम पर पहुंचा, तो पीले पंजे की ब्रेक लग गई, क्योंकि वो आपके लोग थे। एक सोशल मीडिया पर गिरदौरी घूम रही है कैं गांव की, जो तहसील बलवाल जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां 16 कनाल जमीन की जब वो गिरदौरी घूमी सोशल मीडिया पर, पीले पंजे को ब्रेक लग गई। जब विजयपुर की जमीन बाहर निकली, इनके एक फार्मर मिनिस्टर का नाम आया, पीले पंजे को ब्रेक लग गई। भाई, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूं बीजेपी से, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। और यार, आपने निभाई किसके साथ है? मुझे बताइए, आपने जम्मू कश्मीर को बनाया क्या है? अगर आप इतने ही मजबूत हैं लोगों में, अगर आपको लोग इतना ही पसंद करते हैं, तो चुनाव क्यों नहीं कराते मेरे भाई? चलिए ना असेंबली चुनाव में, ले लो लोगों से मैंडेट। अगर आप इतने ही मजबूत लोग हो, भाई 4 साल आप हुकूमत में रहे, आपने एजेंडा ऑफ अलायंस की बात की, मुझे बताइए हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में था 370 और 35 के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो आप 4 साल हमारे साथ क्यों रहे? अंबरदार जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बंद करके देखिए, मैं अंबरदार जी इसका जवाब देंगे, लेकिन आज के डिबेट का जो इश्यू है कि क्या महबूबा मुफ्ती ने जो बात विपक्ष की एकता की जोड़ी है, इस पर क्या जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सभी एक साथ आ पाएंगी? मैं रतनलाल गुप्ता जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। रतनलाल गुप्ता जी, आपने कहा कि विपक्ष एक होगा, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो इससे पहले कह चुके हैं कि वो तनहा चुनाव लड़ेंगे, फिर एकता कैसे होगी? विपक्ष एक साथ फिर कैसे आएगा? रेजोल्यूशन भी उन्होंने पास किया है, कहा कि ये अभी देखिए, हमने
मैं पहले ये कह रहा हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, पहले तो पूरे भारत में, हिंदुस्तान में पूरी अपोजिशन पार्टियां एक हों, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो 5 सीटें हैं और वहां तो 543 सीटें हैं। पहले तो वहां अपोजिशन पार्टीज अगर एकजुट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में भी असर होगा उसका, क्योंकि हमारे नुमाइंदे जो है पिछली जो पटना में हुई है मीटिंग, महबूबा तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष को एक करने की बात कही है। नेशनल लेवल पर ठीक है, विपक्ष एक हो रहा है कि जम्मू कश्मीर देखिए ऑलरेडी आप जनाब जानते हैं कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम अपोजिशन पार्टीज का जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिसके चेयरमैन है, उन तो एक कट बना हुआ है। हम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तनहा चुनाव लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तनहा चुनाव लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तनहा चुनाव लड़ेंगे और रेजोल्यूशन भी उन्होंने पास किया इसे लेकर। बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि हम तो देख रहे हैं सेंटर की तरफ, तो सब सेंटर में क्या होगा अपोजिशन का। हमारी तो 5 सीटें हैं, 543 सीटों में 5 सीटें क्या उसका आउटकम कर सकती हैं, ये आप भी भली भांति जानते हैं। सेंटर क्या करता है, हम तो कहते हैं तमाम नेशनल अपोजिशन पार्टी जो है वो मिले, एक साथ जुट हो जाए, एक मुठ हो जाए। अगर वो सब ये फैसला लेते हैं कि साहब हम एक मुठ होंगे, क्योंकि हम भी उसमें पार्टनर हैं, हम भी उसमें एक शेयर होल्डर जा रहे हैं, वहां पे पटना में भी गए। चलिए तो ये तो एक सिस्टम चल रहा है बातचीत का। सुरेंद्र अंबरदार जी, देखिए जहां तक महबूबा मुफ्ती ने अलायंस की बात कही है और महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष के एकता की बात कही है, तो बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं एकजुट होने की बात कर रही है अपनी पार्टी को लेकर। गुलाम नबी आजाद साहब की जो नई पार्टी आई है उसे लेकर बीजेपी भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से मौके की तलाश में है कि कुछ पार्टियों को अपने साथ लाया जाए। देखिए, मेरा जो महबूबा जी ने जो बात की है, मेरा जो मैसेज है उनके लिए भी और आप सबके माध्यम से, ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ की इश्क का क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। बात यह है कि महबूबा जी ने ट्राई की, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जम्मू कश्मीर में आया था कि हम 3 टायर सिस्टम करेंगे, इन्होंने गुपकार अलायंस बनाई थी। गुपकार अलायंस कहाँ चली साहब, इनका तो अता पता ही नहीं है। गुपकार अलायंस ने क्या उखाड़ लिया जम्मू कश्मीर में। अब ये नहीं तो क्या बीजेपी क्या तनहा लड़ेगी? बीजेपी तनहा लड़ेगी? उखाड़ना क्या था? गुपकार अलायंस ने आप कश्मीर में बुरी तरह से हार चुके हो। आप मुझे बताइए, आप चैनलों पे बैठ के कहते हैं गुपकार अलायंस ने क्या किया? अगर नहीं किया तो आपको चिंता किस चीज की है? चलिए ना चुनाव में, जाते क्यों नहीं है? अगर सब लोग जम्मू कश्मीर के आपके साथ हैं तो आप लोग मुझे आप बताइए ना, जवाब दीजिए ना, आप चोरी दरवाजे से क्यों करते हो घूमते? क्यों चोर? जब आप 50 के पार की बात कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है साहब। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह पब्लिकली कहा है कि इस बार 50 के पार होगा जम्मू कश्मीर में, उस दिन से इनको मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। इनका आता पता कहीं नहीं है। अब ये मीडिया पे आकर आपका पता, आपको चिट्ठी लिखने का लेटर बॉक्स नहीं नजर आएगा जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों के साथ किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। आपको चिट्ठी डालने के लिए लेटर बॉक्स नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप एक सिस्टम अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम दिया है, आपको देखना एक सरकार दे देगी जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए होगा, जम्मू कश्मीर के पोलिटिकल लोगों को खारिज करके। सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर जम्मू कश्मीर के पोलिटिकल बॉडी खारिज हो गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जम्मू कश्मीर के पोलिटिकल पार्टी को खारिज किया, रिजेक्ट किया है। आपका आता पता नहीं है आपके पार्टी में कौन है भैया? आप जरा अपने दूसरे लीडर का नाम तो बताइए। मैं कहता हूँ अपने दूसरे लीडर का नाम तो पूछ लीजिए। मैं नहीं हूँ काबिल, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर। आपका प्रदेश अध्यक्ष लिख रहा है टाइगर अभी जिंदा है। जिंदा कौन है, मरा कौन है, बताओ दर्शकों को। आपका प्रदेश अध्यक्ष लिख रहा है टाइगर अभी जिंदा है। आप इसे पूछ लीजिए कि इनका दूसरा लीडर कौन है, दूसरा नाम बता दीजिए पार्टी में कौन है। पुलिस और अपने लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। मुझे आप बताओ, ये सरकार पार्टी में मास एक्सोडस हुआ है, की सरकार चलेगी?
मैं ये आपसे सिंगल पूछना मैन चाहता हूँ, ब्रिगेड पार्टी आप है, सरकारी बयानों सिंगल में मैन चार बॉडी PSL वाले लोगों का पार्टी देता हूँ, अपने आप है, को। ये पटना भी नेता जाती वो है, जिसको लोग ये, वोट करें, जिसको बैंगलोर लोग भी वोट जाती करें। है, आप ये तो श्रीनगर सरकारी भी पदों जाती है। पर काबिज हो, आप अपने आप को पॉलिटिकल लोग समझते हो, इनके आप पंख तो कट ब्यूरोक्रेट्स गए हैं हैं साहब, आप आपके सरकारी पंख कट पदों गए पर हैं, काबिज हो। चलिए ठीक है, सरकार आप की गाड़ियों के ठीक है, गुलाम नबी मोंगा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी से मोंगा जी से एक सवाल ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, बात हो गई। देखिए वरिंदर जी, मैंने टाइम दे दिया, सुरेंद्र अंबरदार जी आपको भी टाइम दे दिया, मैं दोबारा से आ रहा हूं, मैं बहुत जल्दी गुलाम नबी मोंगा जी। सर, अपोजिशन की हम देख रहे हैं कि दूरियां बहुत हैं और ऐसे में महबूबा मुफ्ती एक करने की बात कह रही हैं, तो क्या अपोजिशन पार्टियां वाकई में एक हो पाएंगी? तो मुझे पहले सबसे आपसे अर्ज है, सबसे पहले कि जो आपका टॉपिक है, डिस्कशन है, जी जी, या तो उसी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये तानाबाजी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है स्टेज नहीं, पे। ठीक है, उसी पर देखिए, बहस तो उसी पर हो रही है। जी जी, देखिए, आपका ये कहना अपोजिशन में, अपोजिशन क्यों यकजा हो रही है, इकट्ठे हो रही है, वो मैंने इससे पहले भी कहा, इश्यूज पे, उस इश्यूज पे वो नजदीक जा रहे हैं, इसी वजह से पटना में एक बहुत नजदीक कहाँ जा रहे हैं? पीडीपी एनसी में दूरी है, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में दूरी है, तो नजदीक कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वो कोई अगर दिल में सही तरीके से जज्बा वो हो यकजहती का, हो जाएगा। मैं रतनलाल गुप्ता जी आ रहा हूँ जी। एक मिनट, देयर इज ए वे। अब इनको खतरा लगा बीजेपी को कि शरद पवार जी इनको इकट्ठा कर रहे हैं। अब पता क्या ड्रामा किया यहाँ महाराष्ट्र में कल, वहां एनसीपी के लोग ले गए 8 लेजिस्लेटर्स। आप ये देख लीजिए, परसों तो इनको कह रहे थे वो चोर हैं, वो डाकू हैं, उन पर डाका, उनको ये सीबीआई के जरिए भी कर रहा है, ईडी के जरिए कर रहा है, आज उनको गले लगाया, आज तो वो बिल्कुल ठीक है। यही तरीका ये कर रहे हैं, यही तरीका इन्होंने स्टेट। ठीक है, टाइम समय मेरे पास कम बचा है। रतनलाल गुप्ता जी, दिल की दूरियां है, पीडीपी या महबूबा मुफ्ती कह रही है, तो एनसी और पीडीपी में बहुत दूरियां हैं। क्या करीब आ पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं? जरूर आ सकते हैं, पहले कहा एक आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी अपोजिशन पार्टीज का एक अम्ब्रेला बना हुआ है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर फारूक साहब हैं। अभी ये प्री मेच्योर है बात कहना कि हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे, नहीं चलेंगे। नहीं, गुप्कार तो खत्म हो गया। देखिए, एक गुप्कार का अलायंस बना था, वो तो खत्म हो गया। आगे देखिए, गुप्कार की मैं कह रहा हूँ, नहीं, गुप्कार की जहां तक इन्होंने बात की सुरेंद्र जी ने, गुप्कार कहाँ खत्म हुआ? बीजेडी का हिस्सा, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, बीजेपी ने कुल 140 में से 3 सीटें हासिल की। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन से 50+ की बात कर रहे हैं? हमें बताइए। हम कहते हैं आप ठीक है, वरिंदर सिंह सोनू जी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आएंगे, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आएंगे बीजेपी के खिलाफ। वरिंदर सिंह सोनू जी, हम तो आज भी इकट्ठे हैं, पीएजीडी बना हुआ है। सुनिए, पीएजीडी आज भी बना है, डॉक्टर फारूक साहब उसके चेयरमैन है, एनसी पीडीपी अलायंस में आज भी है। और किस तरह जब चुनाव आएगा पार्लियामेंट का, तब फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये जो 50 पार वाले हैं, ये तो लखनपुर से पार हो जाएंगे। अब ये है कहाँ है, मुझे बताइए। चलिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने अपोजिशन के इत्तेहाद की जो बात कही है, क्या आगे चलकर अपोजिशन, ठीक है सुरेंद्र अंबरदार जी, 10 सेकंड सिर्फ आपको दे रहा हूं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। 10 सेकंड, अब समय नहीं मेरे पास। महबूबा जी भेड़ों का झुंड को तैयार कर रही है, एक शेर के एक दहाड़ से वो सब भाग जाएंगे। यकीन कर लीजिए, इस सारे कहानी का कोई अर्थ नहीं है, लोगों में ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। चलिए, अब देखेंगे आगे क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तो लोकसभा चुनाव में वक्त है और तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती की कॉल पर जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। वरिंदर सिंह सोनू जी, गुलाम नबी मोंगा जी, सुरेंद्र अंबरदार जी और रतनलाल गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।